मेष राशि वाले, गुरु का जो परिवर्तन है ये इतिहास को रचने वाला है और ये बड़ा ही अद्भुत एक परिवर्तन है जिसकी जानकारी आज हम आपको अपनी इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। और आज हम चर्चा करने वाले हैं देव गुरु बृहस्पति के महागोचर के बारे में। इस गोचर को छोटा मोटा गोचर बिल्कुल भी मत समझिएगा, क्योंकि वर्ष 2024 में या किसी भी वर्ष बृहस्पति का परिवर्तन केवल एक बार होता है और लगभग 13 महीने तक देवगुरु बृहस्पति एक राशि पर रहते हैं। तो ये जो परिवर्तन रहेगा इसका इफेक्ट पूरी तरह से आपके जीवन पर आने वाले 1 साल तक पड़ने वाला है। और यही ये महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए भी है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में क्या होता है, अमृत होता है। तो मेष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति हर प्रकार से शुभ है, हर प्रकार से अच्छे हैं। फिर चाहे वह आपका करियर हो, जॉब हो, यानी आपकी अगर राशि के अनुसार हम बात करें तो आपके लिए योग कारक ग्रह आते हैं देवगुरु बृहस्पति महाराज। तो आज पूर्णतः चर्चा करने वाले हैं आपके लिए गोचर कैसा रहने वाला है, साथ ही कैसे आप इस गोचर को और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं और देवगुरु बृहस्पति की कृपा को बहुत ही साधारणतः बहुत ही आराम से अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए मेष राशि वालों, सबसे पहले जान लीजिएगा पूरे 13 साल बाद, 13 वर्षों के बाद में आपकी राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति ऐसा संयोग रच रहे हैं, ऐसा फलाफल रच रहे हैं कि उसका प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ना निश्चित ही है। परंतु फिर भी आप में से कई लोग इस समय ऐसे हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, जो लोग जॉब की तलाश में हैं, कई लोग जो कि वैवाहिक जीवन को सुधारना चाहते हैं, कई लोग अपने प्रेम रिलेशन को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता में हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं या उसमें सॉल्यूशन की तलाश कर रहे हैं। वहीं कई लोग धन से संबंधित मामलों में जो है परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। आपकी जैसी भी परेशानी हो, आप हमें कमेंट जरूर करिएगा कि वर्तमान समय में आपके साथ में कौन कौन सी बड़ी परेशानियां चल रही हैं। परंतु वास्तविकता में बताऊं, वृषभ राशि और ये मेष राशि, यानी मेष राशि के जो जातक होते हैं, शुरुआत से मैं वीडियोस के अंदर कहता हूं कि आप लोगों के अंदर एक इंट्यूशन पावर होती है और इंट्यूशन पावर के अलावा आपके ऊपर एक शारीरिक क्षमता आपकी बहुत अच्छी होती है। एक व्यक्ति मन से हार जाता है और जो मन से हार जाता है तो वो बाहर से भी काम को नहीं कर पाता। वहीं आप अगर मन से किसी काम को करने की उठान लें तो मेष राशि वाले, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं मंगल देव, मंगल महाराज, तो आप उस कार्य को बिना पूर्ण किए पीछे नहीं हटते। इनफैक्ट अपनी तरफ से तो आप प्रयास करके दम लेते हो, फिर चाहे वो काम आपका हो या फिर ना हो, आपके मन में एक चीज जरूर रहती है कि भाई मुझको ये कार्य जरूर करना, फिर बाद की बाद में देखी जाएगी। अगर आपके साथ में भी ये चीजें होती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मंगल की बात करते करते हम क्यों आ गए, क्योंकि देखिए देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि का ऐसा संबंध है कि आपके हैं भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति, और भाग्य जब कभी भी जिस भी भाव में गोचर करे, जिस भी भाव में जाए तो वहां अपना अच्छा ही अच्छा प्रभाव वो फैलाता है। दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं और ग्रोथ के कारक हैं। आप जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हो, अब मान सकते हैं कि कोई व्यक्ति शादी के लिए प्रयास कर रहा है, तो कोई व्यक्ति अपनी जॉब के लिए, तो कोई अपने करियर सेक्टर के लिए प्रयास कर रहा है। तो जो प्रयास जो शब्द है, इस प्रयास का सीधा सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति से होता है। अब बृहस्पति जो कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर आकाश तत्विक ग्रह माने जाते हैं, यानी आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो एक ऐसी राशि में जा रहे हैं जो राशि पृथ्वी को डिनोट करती है, पृथ्वी तत्व को डिनोट करती है। यानी आकाश और एक तरफ पृथ्वी, दोनों में आपस में काफी सारा डिस्टेंस। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान के मुख्यतम कारक ग्रह हैं, वो एक ऐसी राशि में जा रहे हैं जो ज्ञान और आध्यात्मिकता से कोसों जिसका विपरीत वृषभ राशि, सुख, लग्जरी लाइफ, ऐश्वर्यता, अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करना, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छे से अच्छी ऊंची थिंकिंग करना, हर एक प्रकार की सुख सुविधा और भौतिक सुख सुविधा जो हमें आनंद प्रदान कर सकती है, ऐसी राशि में देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा एक का संबंध आकाश से तो दूसरे का पृथ्वी से। तो यही चीजें अब आपकी जो है पढ़ने वाली है। बृहस्पति के ज्ञान के प्रभाव से, आध्यात्मिक क्षमता के प्रभाव से कहीं ना कहीं आप अपनी लग्जरी लाइफ को, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए अपना ध्यान, अपना अध्यात्म, अपनी सोचने समझने की क्षमता और अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ लगाओगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि ज्ञान के कारक शुक्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये तो एक बात हुई।
अब इसको थोड़ा सा विस्तार से हम जानेंगे कि बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए श्रेष्ठतम क्यों माना जाएगा और इसका पूर्णता आपके लिए क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले जान लीजिएगा, इस वर्ष में 2024 में भी और आने वाले 2025 में भी जो धन आप प्राप्त करोगे, या सीधा अगर मैं कहूं, आपका भाग्य का संबंध सीधा आपकी वाणी से रहने वाला है। यानी कि कभी कभी आप ये चीज देखोगे, और इससे पहले भी ऐसा होता होगा आपके साथ में, कि आपने अमुक व्यक्ति के लिए कोई अमुक बात कही, कुछ भी आपने कहा और वो उसके साथ में हो गया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप खुद के लिए भी गलत सोच रहे हो तो अच्छा भले ही ना हो रहा है, परंतु गलत आपके साथ में हो जाता है। और वहीं पर आपको अपनी वाणी पर, आप चाहे अपने परिजन के लिए किसी के लिए बोलो या फिर अपने किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बोलो, जो भी अपनी वाणी का इस्तेमाल करना है सोच समझ करके और समझदारी से करना है। क्योंकि इस समय आप वाणी का जितना अच्छा इस्तेमाल कर लेंगे उतना ही आपका भाग्य जो है वो आपका साथ देगा आपके हर एक प्रकार के कार्य को करने के लिए। दूसरा, जितना आप वाणी का गलत प्रयोग करोगे, ये मैं आपको पूरी पूरी सावधानी भी दे रहा हूं और आपको एक चीज बता रहा हूं जिससे आप इस गुरु के गोचर को आसानी से समझ सकते हो। वही जितना आप वाणी से आसान तरीके से, आप अच्छे प्रकार से बच्चों के साथ अच्छे से बोलें, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करें, आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से व्यवहार करें, उनसे अच्छे तरीके से बोलें, तो ये भाग्येश का वाणी भाव में बैठना ये आपके दोनों ही भावों को उन्नति बढ़ा देगा। इससे आपकी धन वृद्धि भी होगी, आपके घर परिवार का माहौल भी काफी अच्छा बेहतर होगा। और जो सेविंग की प्रॉब्लम जो हो रही है, जो धन नहीं जुड़ पा रहा, जो धन की एकत्रता में बड़ी समस्या आ रही है जिन लोगों को, वृषभ राशि, मेष राशि और ये आपका सेकंड हाउस जो है, ये इस वृषभ राशि पर देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है, तो यह धन प्रदायक है अगर आप वाणी का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं। जैसे कि कभी कोई व्यक्ति आपके पास आया और उसके पास में वो आपसे कार्य कराना चाहता है। सपोज कीजिए आप एक बिजनेसमैन है, उसने आपके लिए बहुत अच्छा प्रपोजल लिया, परंतु वहीं पर आप उसे आकस्मिक बिना सोचे समझे अपनी वाणी से, या तो लालच के वश या किसी भी कारण, आपने तुरंत उसको बहुत ज्यादा कोई रेट बता दिए, या कोई ऐसा उसने आपने कोई वक्तव्य दे दिया कि आप उस कार्य को साधारणतः कर सकते थे, कम रेट बताकर, थोड़ा सा सामने वाले व्यक्ति के लिए काम आसान हो जाए इस प्रकार से बताकर कर सकते थे, परंतु आपने अचानक उस चीज को ज्यादा बता दिया। वास्तविकता में फिर ये हुआ कि वो व्यक्ति आपसे हट करके दूसरे व्यक्ति के पास में पहुंच गया और उसने वही कार्य कम पैसों में दूसरे व्यक्ति से करा लिया। तो कभी कभी वाणी का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही देख के करना चाहता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपके साथ में ऐसा होगा, परंतु मैं ऐसा कह रहा हूं कि आपका भाग्य इस प्रकार से वाणी भाव से जुड़ा हुआ है कि कभी कभी मौके की नजाकत को देखते हुए जब कुछ प्रॉफिट आपको मिल रहा है उसे तत्काल ही आप हासिल कर लो। ये एक बात हुई। इसका वाणी और धन से आप समझ गए होंगे कि इससे आपका धन बढ़ेगा, आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, आपके घर परिवार का माहौल जो है वो खुशहाल रहेगा। अब अगर बात करें आपके जिंदगी के उन 3 महत्वपूर्ण पहलुओं की जहां देवगुरु बृहस्पति का अमृत बिखरने वाला है, और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, मेष राशि जहां ये आपके भाग्य के मालिक हैं, दूसरी तरफ ही जिस समय गुरु का गोचर होगा उस समय देव गुरु बृहस्पति और सूर्य नारायण महाराज परस्पर युति बना करके आपके देवगुरु बृहस्पति तो धन भाव पर होंगे, सूर्य नारायण महाराज की स्थिति भी आपके लिए बेहद उस समय शानदार रहेगी, जिसके कारण से मैं कह सकता हूं कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। और बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर पड़ जाए, ऐसा ज्योतिष शास्त्र मानते हैं, ज्योतिष गणितज्ञ मानते हैं, ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो अमृत प्रदायक होती है, यानी वो आपके कार्यों को पूर्णतः सक्सेसफुल करने की उनमें क्षमता होती है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए किन किन भावों पर पड़ रही है और उसका क्या क्या इंपैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए मेष राशि वालों, सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके राशि से आपके षष्ठम स्थान पर जो है पड़ती है। अब षष्ठम स्थान बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप में से वो कई लोग हैं जो इन चीजों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और उनके मन में भाव है कि हाँ हमारा कार्य हो सकता है, निश्चित हो सकता है। परंतु मित्रों, कोई भी ग्रह गोचर बनता है, हम ये नहीं कहते कि सभी के साथ में घटनाएं होंगी, कुछ लोगों के साथ में होती हैं, कुछ लोगों के साथ में नहीं भी होती। उसमें बहुत बड़ा रोल होता है आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों की पोजीशन का। अगर वो पोजीशन में प्राप्त ना हो या पता ना हो, और ग्रह तो अपना कार्य कर रहा है, ग्रह तो अपना काम कर रहा है, परंतु अगर वही ग्रह आपके कुंडली के अंदर डिस्टर्ब हो जाए, खराब हो जाए, तो फिर वो असमर्थ हो जाता है आपको फल प्रदान करने के लिए। परंतु ये बात वास्तविक है कि थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, वो ग्रह जब गोचर चेंज होता है तो उसका प्रभाव जीवन पर पड़ता ही पड़ता है।
तो यही अब शुरुआत करते हैं आपके कुंडली के षष्ठम भाव से, जहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। और मित्रों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में हमारे कई जानकार इस प्रकार से जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका एक पहले ही उनको ऑफर आना शुरू हो गया है। आप में से कई लोग इस प्रकार के हैं जिनकी अभी वर्तमान में कुछ ही समय के अंतराल में नौकरियां छूटी हैं, जॉब जो है वो छूट गई है, और जॉब छूटने के कारण से वो परेशान होकर के बैठ गए हैं कि अब उनको जॉब की प्राप्ति कब होगी। तो आपको मैं सभी को कहना चाहता हूं, बस आप अपनी तरफ से प्रयास जारी रखिएगा, क्योंकि बहुत जल्द जो बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है ये आपकी विपत्तियों को हरण करने वाला है, आपकी चिंताओं को हरण करने वाला है। आप कमेंट कर सकते हैं आपके साथ में इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो देखिए, जैसे ही षष्ठम भाव पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ती है, इसका ये फल मिलता है आपको कि कोई बहुत समय से आपका पैसा जो है वो बिना बात बर्बाद हो रहा है, वो ना चाहने के बाद भी आप उस पैसे को रोक नहीं पा रहे हो, वो पैसा या तो बीमारी में या फिर कर्ज में आपका जाता जा रहा है। आपने कर्ज इतना उठा रखा है कि उस कर्ज की पूर्ति आप नहीं कर पा रहे हो, और लोन पे लोन की स्थिति बनती हुई जा रही है। ये सब लोगों के साथ में नहीं है, परंतु वही मेष राशि के जिन लोगों के साथ में चीजें हो रही हैं उन लोगों को ये चीज समझनी चाहिए। दूसरी तरफ रोग की स्थिति, बॉडी में कोई कहीं रोग पनप गया, कहीं फोड़ा फुंसी, कई बार स्किन डिसऑर्डर, तो कई बार जो है ऐसी ऐसी समस्याएं जिनमें आपको ना चाहने के बाद लंबे समय तक जो है दवाई को खाना पड़ रहा है, तो रोग को ये कम करेगा। वहीं अगर बात करें लोन का, मैंने बता दिया कि लोन में यह है कि बहुत बड़ा जो बर्डन, बहुत बड़ी जो समस्या है, उसमें आपको ये नहीं पता लग पा रहा कि कैसे इस लोन के चक्कर से बाहर निकला जाए। उसमें बृहस्पति आपकी हेल्प करेंगे, और आप अपने बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान को चला करके देखिए, आपके जो समस्या का निवारण है वो आप ही के पास है इस समय, और वो भाग्य और मस्तिष्क। ये सही समय पर सही डिसीजन लेना, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। वहीं जब आप सही समय पर डिसीजन लेने से चूक जाते हो, जो उसी कारण से आपके जीवन में समस्याएं पनपती हैं। यहाँ पर जो बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। बृहस्पति देखिए होते भी ज्ञान के कारक हैं, और ये ज्यादातर उन लोगों के मैं बात कर रहा हूं जो बच्चे एग्जाम्स में कुछ नंबरों से चूक रहे हैं। फिजिकल में उनका कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एंट्रेंस एग्जाम में या पढ़ाई लिखाई को लेकर के, या जब एग्जाम करने के लिए जाए, चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। जब उस समय की हम बात करें तो उस समय में आपको पहले से बेटरमेंट होगा, बृहस्पति काफी चीज आपको याद करवाएंगे, समझदारी आपके अंदर काफी बढ़ेगी, और एग्जाम को भी आप कहीं ना कहीं हद तक क्रैक कर दोगे। अगर किसी प्रकार का कोर्ट केस, न्यायालय में कोई कार्य आपका पेंडिंग चल रहा है, तो निश्चिंत रहिएगा, आने वाले कुछ महीनों में या इस वर्ष भर के अंदर में आपके पक्ष में कुछ ना कुछ घटनाएं घट सकती हैं। और पैसे का अगर अपव्यय, लड़ाई झगड़ा, किसी बात की वाद विवाद या फसाद में हो रहा था, तो उस पर रोकथाम अब लगने वाली है। दूसरी तरफ बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि जाती है, वो जाती है आपके 8वें घर पर। तो मेष राशि वालों, यही मुख्य कारण है, मुख्य स्रोत है जो मैं कह रहा हूं कि जो बहुत बड़ी परेशानी अभी वर्तमान में आपकी चल रही है। आप कमेंट कर सकते हो, खुल के कमेंट कर सकते हो। किसी के साथ में तो नौकरी की समस्या है, तो किसी के साथ वैवाहिक, तो किसी की पत्नी उसको छोड़ करके चली गई। बहुत बड़े बड़े लेवल में जो है स्ट्रेस आपके जीवन के अंदर कई लोगों के अंदर चल रहा है। तो कई प्रकार तो लाइफ ही, जिंदगी ऐसी बन गई जैसे जहर जैसे विष बोल दिया। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति की जो 8वें भाव पर जब आपकी दृष्टि पड़ेगी, तो आपके जीवन में जो भी जिस भी प्रकार की नेगेटिविटी चल रही है, जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है, इन परेशानियों का निवारण देवगुरु बृहस्पति आपको आपकी बुद्धिमत्ता के द्वारा आपको प्रदान करेंगे। देखिए 8वें घर पर पैतृक संपत्ति से लाभ होना, ये प्रभावी बन जाता है। हाँ, अगर देखो, अगर आपको आपके पिता से या किसी बड़ों से सपोर्ट की आवश्यकता है, और आप मन ही मन उस चीज को कह नहीं पा रहे हो, कई बार आपके मन में पहले से नेगेटिव थॉट आ गए कि मैं कहूंगा तब भी कुछ नहीं होना है, और अगर नहीं कहूंगा तो फिर तो मुझे करना ही करना है। परंतु मित्रों देखिए, प्रयास ही सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है, और अगर आप प्रयास ही नहीं करोगे तो मिलने की तो आशंका लगभग खत्म ही है। तो आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, इसलिए अगर आप प्रयास करते हो तो निश्चित आपको उसमें अच्छा परिणाम मिल सकता है। वही बृहस्पति गहन शोध, जो बच्चे पीएचडी स्कॉलर में, पीएचडी में एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय आपके लिए। वहीं सिद्धि करना, साधना करना, मंत्र सिद्धि, अगर ये वो समय रहेगा मित्रों, बृहस्पति की स्थिति इतनी गजब है आप सभी के लिए। अगर आप अध्यात्म में जुड़कर किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो,
और इसमें किसी विशेष गुरु को धारण करना चाहते हो, मैं आप सभी को इनवाइट करूंगा श्री विद्या उपासना के लिए। ये हर किसी को हम नहीं कहते, परंतु क्योंकि अब श्री विद्या उपासना सभी लोग जानते हैं, षोडशी मां, ललिता मां, त्रिपुर सुंदरी। नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल श्री विद्या नाम इसी कारण से है। अगर आप श्री विद्या उपासना से जुड़कर अपने संकटों का निवारण, भूत भविष्य वर्तमान में स्थित अपने जितने भी आपके द्वेष हैं, जितने भी आपकी नेगेटिविटी है, उसको समाप्त करके पूर्णतः सुख और आनंद की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हो, तो भैया श्री विद्या उपासना सर्वोत्तम विद्या है, उसके प्राप्त करो। और इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के अलावा आपको बताना चाहता हूं, कहीं से गुप्त धन आना, एकदम से किसी धन की सूचना आ जाना, कहीं से भी कोई व्यक्ति आपको कोई मोटा कार्य पकड़ा दे या आपको कोई मोटे कार्य की प्राप्ति हो जाना, इस वर्ष ऐसे ऐसे संयोग आपके बन रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको चोट फेट और जब वाहन चलाते हैं उससे सावधानी रखनी पड़ेगी। वैसे बृहस्पति ऐसा योग बना रहे हैं कि अगर आपको कोई सर्जिकल चीजें हो रही हैं या आपको लग रहा है कि आपकी सर्जरी हो सकती है, या बॉडी में कोई ऐसा फोड़ी फुंसा या कुछ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपकी जनरेट हो रही है कि वहां पर सर्जरी के योग बन रहे हैं, तो बृहस्पति कहीं ना कहीं आपकी सर्जरी के योग को कम कर देंगे और आपको मेडिकेशन के द्वारा ही, दवाइयों के द्वारा ही उसको रिकवर करा देंगे। ऐसे योग बन रहे हैं। बृहस्पति का प्रभाव होने से देखिए विघ्न संकट तो दूर होते ही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई पुराना प्रेम, कोई पहले में जीवन में व्यक्ति आया, अब अचानक से उसकी कोई याद आ गई, बट अब केवल याद नहीं आने वाली है, वो व्यक्ति खुद आपसे कांटेक्ट कर सकता है। ऐसी संभावनाएं आपकी दिखाई दे रही हैं। और इसी के अलावा अगर बात करें बृहस्पति के अगली दृष्टि की, अमृतमय दृष्टि की, बृहस्पति का अगला अमृत आपके कुंडली के उस भाव पर जा रहा है मित्रों, जिस भाव के लिए सबसे ज्यादा हमारा युवा वर्ग परेशान रहता है, और वह भाव है नौकरी का, करियर का। दसम भाव पर देखिए बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि जैसे ही पड़ती है तो यहां अब व्यवसायिक क्षेत्रों पर आ जाते हैं। हमारे कई जो व्यूवर्स हैं वो व्यवसाय को लेकर के बड़े परेशान हैं, तो कई लोग नौकरी को लेकर के मन में उनकी बड़ी चिंताएं हैं, जैसे कि आपको आपकी लाइन के अनुसार जॉब नहीं मिल पा रही, आपको आपके करियर को चूज करने में बड़ी समस्या आ रही है, आप अपनी जॉब में ट्रांसफर लेना चाहते हो, वो आपका कार्य नहीं हो पा रहा है, तो वहीं अगर जॉब तो अच्छी है तो भैया सैलरी नहीं बढ़ पा रही है। ये मेन चीजें आपके जो जीवन में ये मेन क्वेश्चन रहता है करियर को लेकर के। और एक अच्छा सस्टेबल करियर जिसमें आपकी ग्रोथ हो, तो कई तो बच्चे हमारे विद्यार्थी हैं और वे इस वीडियो को देख रहे होंगे कि क्या हमें अपने करियर के लिए अच्छा करियर प्राप्त हो जाएगा। तो मेष राशि वालों, इस वर्ष में भी और इस 1 मई के बाद से भी 2024 के बाद पूरे 2025 तक मैनेजमेंट पावर बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी। आपका सोचना, समझना, विचार करना, ये कॉम्बिनेशन आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। उसका मुख्य कारण जाता है देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पर। अब इसी चीज को समझना है, बृहस्पति की दृष्टि जब हमारे करियर भाव पर रहने वाली है, तो यहाँ आप अपने आप से सोच भी रहे हो कौन सी चीजें आप सही पकड़ रहे हो, कौन सी चीजें गलत बता रहे हो, कौन सी चीजें गलत आपके साथ में हो रही हैं। कई बार तो लोग आकर के आपको मिसगाइड करके आपके बने बनाए डिसीजन को खराब करने का काम करेंगे। क्या लाइन पकड़ी है, लाइन तो खराब है, ये है वो है। बट वास्तविक बात यही है कि जो आप सोच रहे हो, जिस लाइन के प्रति आपका रुझान बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात, जिस लाइन को आप अंदर से चाहते हो कि यहां पर मैं अच्छे प्रकार से कर सकता हूं, वही लाइन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। उसके अलावा और कोई भी लाइन नहीं है। ये बात समझ लीजिएगा। आपका ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। वहीं पर अब जो लोग जिनकी जॉब छुट्टी है वे आ जाते हैं उनके ऊपर। देखिए आपके लिए क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली पर राहु प्रभावी हुआ है, कहीं ना कहीं शनि का दोष आपकी कुंडली के अंदर पर रहा है। तो 2 ग्रहों के लिए मुख्य कार्य करना शुरू करिएगा। शनि महाराज के लिए पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ कीजिएगा शनिवार को, या वडवानल स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, या दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ तो जरूर आपको करना ही करना है। दूसरी तरफ राहु के लिए आपको 1 मुट्ठी जौ लेने हैं, पानी में भिगोना है, अपने सिराने रखना रात को। 41 दिन तक प्रतिदिन आपको उन जौ को पक्षियों के लिए डालते रहना है। भगवती ने चाहा 41 दिन के अंदर अंदर कोई आपको जॉब को लेकर एक गुड न्यूज आ जाएगी, वो आपका जॉब का काम हो जाएगा। परंतु बृहस्पति की दृष्टि के बारे में अगर बताऊं तो बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए अमृतमय कार्य कर रही है। आपको जॉब मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। इनफैक्ट जो लोग चाहते हैं कि उसकी परमानेंट इनकम बन जाए, उनका जो डेली इनकम रूटीन है वो अच्छा हो जाए, और वहीं पर अगर आप जो जॉब को लेकर के ये चाहते हैं कि भैया ऐसा ना हो कि बार बार जॉब चेंज करनी पड़े, तो वास्तविकता में आपकी ऐसी जॉब लगती हुई नजर आ रही है जिसमें आप लंबे समय तक ना केवल जॉब प्राप्त करोगे,
इसी के अलावा आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि बृहस्पति ग्रोथ के कारक है, और आपकी उन्नति, आपकी प्रमोशन, ये जो रुके हुए कार्य हैं प्रमोशन के, सैलरी इंक्रीमेंट के, ये तो बृहस्पति महाराज हंसते खेलते आपके पूरे करवा ही देंगे। इसके लिए आप केवल गुरु मंत्र का जाप करें, ये सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बाकी अगर आपके वर्क प्लेस पर किसी प्रकार की कोई ऐसी बात हुई है जिसके कारण से आप पर यश अपयश, आपके मान पर हानि लगी है और बड़ा ही आप उसके कारण से दुखी रहते हो, चिंतित रहते हो, तो ये आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द बृहस्पति महाराज की कृपा से आपका यश अपयश जो भी आपके ऊपर लगा है वो आपको ससम्मान वापसी प्राप्त होगा। और इनफैक्ट लोग भी आपको देखेंगे कि भैया इससे ये उम्मीद नहीं थी, इसने ये कार्य करके दिखा दिया है। इसके लिए केवल अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपनी लर्निंग को बढ़ाओ और सीधा आगे बढ़ जाओ। कहीं पर भी किसी व्यक्ति के बारे में विचार करने की इस समय कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, कई बार आपके मन में चीजें आती हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहा होगा, वो सोच रहा होगा, उसके कारण से आप आगे नहीं बढ़ते होंगे। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इन चीजों को बिल्कुल भी आप दिमाग से निकाल दीजिए और इनके बारे में बिल्कुल विचार मत कीजिए। कोई हवाई यात्रा हो सकती है, लोग विदेश जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए विदेश के प्रबंध जो स्थापित नहीं हो पा रहे थे वो स्थापित होने का योग बन रहे हैं। अधिकार की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास कर रहे हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, प्रमोशन के लिए मैंने साफ साफ बोल दिया है, बृहस्पति का मंत्र का जाप करें, शनि राहु के मंत्रों का जाप करें, उनकी आराधना करें, निश्चित आपका प्रमोशन का कार्य हो जाएगा। सरकार से किसी प्रकार के लाभ के योग बन रहे हैं, और अगर घुटनों की किसी प्रकार की पीड़ा आपकी रहती थी वो बहुत शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। इसी के अलावा अगर आप कोई भी अपनी जन्म कुंडलिका का विस्तार से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वर्तमान में चल रही समस्याओं का निराकरण उपाय जानना चाहते हैं, उसके लिए आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर से। तो चलिए, स्वस्थ रहिएगा। आशा करते हैं बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम श्री विद्याय नमः।